विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। 20 तारीख को चुनाव होने हैं। 20 नवंबर के बाद ये भी फैसला हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होने वाले चुनाव किस करवट बैठते हैं। इस दौरान लगातार पोस्टर वार भी तेज हो गया है। कहीं बटेंगे तो कटेंगे नारे की गूंज योगी की जनसभाओं में उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक दिखाई दे रही है, तो कहीं इसी नारे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किनारा करते भी दिख रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अपने पोस्टर वार के जरिए 27 से सत्ताधीश बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद 27 के खेवनहार बनकर अंदर ही अंदर बीजेपी को चुनौती देते दिखे। फिलहाल एड़ी से चोटी का जोर लगाकर बीजेपी इस चुनाव को अपने पक्ष में लाना चाहती है। इन सब के बीच आखिरकार बीजेपी के लिए चुनाव क्यों प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और इन 9 सीटों में करहल क्यों सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गई है। इसके अलावा सीसामऊ सीट पर चुनावी लड़ाई दिलचस्प होने के साथ साथ नसीम सोलंकी के लिए क्यों खास बनती जा रही है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां भी सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ इन 9 सीटों पर भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है, तो वहीं यहां के प्रत्याशियों को जीतने के लिए तमाम बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी अब दांव पर लगी है। आखिर इन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर क्यों लगी और इन 9 सीटों को जीतना बीजेपी के लिए चुनौती क्यों बन गया। 403 सीटों में से महज 9 सीटों पर होने वाले इन चुनावों पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है, और अगर यहां पर किसी भी सीट पर कोई भी प्रत्याशी हारता है तो उससे भाजपा के किन बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे। ये भी कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां मुख्य पार्टियां भाजपा और सपा ने अपने दिग्गज नेताओं को प्रभारी बना रखा है, जिनके प्रदर्शन के आधार पर ही उनके रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करने के लिए इसी विधानसभा उपचुनाव को लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। अपने अपने जिम्मे की सीट पर जीत हासिल करने के लिए नेता खूब पसीना भी बहा रहे हैं। लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई कटहरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद पर दांव लगाया है। बसपा ने अमित वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। इन प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, साथ साथ बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को इस सीट का प्रभारी भी बनाया है, जिनकी मेहनत प्रत्याशी की हार या जीत तय करेगी। समाजवादी पार्टी ने पूर्व पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव को प्रभारी बनाया है। दोनों ही नेता लगातार इस सीट पर चुनाव प्रचार करते भी दिखाई दिए हैं। इसी तरह फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया, तो सपा ने मुश्तबा सिद्दीकी को दांव पर लगाया है। बीजेपी ने कुर्मी बाहुल्य इस सीट पर एमएसएमई मंत्री राकेश अचान और दयाशंकर सिंह को प्रभारी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज को प्रत्याशी बनाया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करहल विधानसभा सीट इस बार मुलायम परिवार के लिए अखाड़ा बन गई है। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ भी मानी जाती है। यहाँ से साल 2022 में अखिलेश ने भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को हराया था, क्योंकि ये सीट अखिलेश यादव के लोकसभा पहुंचने के बाद काफी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं इस सीट पर परचम लहराने की फिराक में बीजेपी ने भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा है। कुंदरकी सीट पर अगर नजर डालें तो यहाँ उतरे प्रत्याशी रामवीर 2 बार कुंदरकी और 1 बार देहात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। कुंदरकी सीट के लिए बीजेपी ने मंत्री जेपीएस राठौर और जसवंत सैनी को प्रभारी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम अवतार सैनी को प्रभारी बनाया है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है, मगर 1991 के बाद से बीजेपी को इस सीट पर जीत दिलाने का जिम्मा कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को सौंपा गया है, क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना कैबिनेट मंत्री भी हैं और इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डालकर उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करने के लिए योगी ने सुरेश खन्ना को इस सीट की जिम्मेदारी दी है। मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर इस बार प्रमुख लड़ाई 2 देवियों के बीच मानी जा रही है। बीजेपी ने यहां से सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार दीपक तिवारी को मैदान में उतारा है, मगर इस सीट पर भी बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल एस के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी ने इस सीट पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को प्रभारी बनाया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल भी लगातार यहां पर सक्रिय दिखाई दिए। कुल मिलाकर ये 9 सीटों पर होने वाला चुनाव सिर्फ प्रत्याशियों का चुनाव नहीं, बल्कि उनके प्रभारी की प्रतिष्ठा का दांव का भी चुनाव बन गया है।
क्योंकि जिन नेताओं को प्रभार दिया गया है, अगर उनके रहते प्रत्याशी हारता है तो उसका सीधा असर उनके रिपोर्ट कार्ड पर पड़ेगा, जिसका असर जल्द ही दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल 48 घंटे के इंतजार के बाद 20 नवंबर से पहले ही आरोप प्रत्यारोप, पोस्टर वार, सोशल मीडिया अकाउंट की लड़ाई सब कुछ आज से थम जाएगी। काउंटिंग के बाद ही यह फैसला हो पाएगा कि विधानसभा की इन 9 सीटों पर भाजपा का जलवा कायम रहता है या फिर अखिलेश यादव अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाते हैं।